इससे अच्छा और क्या है, मेरा बेटा अब IAS बन गया, इसी का तो इंतज़ार था। या सुबह हम माता रानी से बोले थे कि आज बाबू का रिजल्ट आ जाए तो 5 शीतला फिर चढ़ाएंगे। शीतला ले आए हैं, आज माता रानी के शीतला है, आज रानी का कलश बैठाता है, आदमी पूजा करता है, तो आज रात भर जगेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। गर्लफ्रेंड हो या ना हो ये मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका लिस्ट में नाम दिखना चाहिए। गर्लफ्रेंड अगर हो के भी अगर लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो गर्लफ्रेंड का होना कोई खास बात नहीं है, और अगर ना हो के भी लिस्ट में नाम दिख गया तो ना होना ही बेटर है। दुनिया के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में शुमार सिविल सर्विसेज यानी UPSC, इसको पास कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमारे साथ एक बिहार के लाल बैठे हैं जिन्होंने पूरी भारत में अपनी परचम लहराया और पूरा बिहार को गौरवान्वित महसूस करने का एक बार फिर से मौका दिया है। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर से, पहले नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सिद्धांत कुमार हुआ, और महसूस तो ऑफकोर्स अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ। अब आपको बता दें कि ये सिद्धांत भाई है जी 114 रैंक आई है और ये IAS प्रॉपर IAS बनने जा रहे हैं। अब आज जब रिजल्ट आया भाई तो पता कैसे चला? अधिकतर लोग को हम लोग इंटरव्यू करते हैं या फिर देखते तो कहते हम सोए रहते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अचानक से कोई गोतिया पड़ोसी दोस्त फ़ोन करके बताता भाई तुम सफल हो गए, फिर हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं तो लाइब्रेरी में था। अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा था क्योंकि पहले से पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो मैं पंचायत वेब सीरीज़ देख रहा था अपने मन को बहलाने के लिए। और मैं बार बार रिजल्ट भी चेक कर रहा होता था। अचानक से रिजल्ट आया और मैंने देखा कि हाँ भाई मेरा रैंक है इस बार। उसके बाद क्या हुआ? उछल गए लाइब्रेरी से? नहीं, इसके पहले चूँकि मेरी ऑलरेडी मुझे BPSC में 5वां स्थान मिल चुका था, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में था। लेकिन इस बार चूँकि अब एक बार आदत हो गई थी सफलता की, तो अब इस बार मैं थोड़ा और ग्राउंडेड था। इस बार नॉर्मल था मैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे लोग बताते हैं कि आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा हम चिल्लाने लगे, सोचे पागल हो जाएंगे, क्या हो गया, ये तो सोचे नहीं थे ये सब चीज़ें? नहीं, इस बार मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था और अनुभव हो गया था एग्ज़ाम देने का, तो मुझे पता था कि इस बार सिलेक्शन तो होने वाला है। ये नहीं पता था कि इस बार इतनी अच्छी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं ग्राउंडेड था और नॉर्मल था। कितना देर पढ़ाई किए थे? मतलब आँख वाँख सुझा लेते हैं लोग, ऐसा बताते हैं 20-22 घंटा पढ़ते हैं लोग, ऐसा बताते हैं। आपका क्या दिनचर्या रहा? जी मेरा यही दिनचर्या था कि सुबह उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है और दिन भर पढ़ना है। वो भले 8 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, बट मिनिमम 8 से 10 घंटे तो पढ़ता था मैं रेगुलरली? हाँ, रेगुलरली ऑलमोस्ट। टाइम पास कैसे करते थे? टाइम पास मैं जनरली कभी यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया दोस्तों के साथ, या फिर कॉल कर लिया, या फिर मैं घूमने का भी काफ़ी शौकीन हूँ। तो अभी जैसे 3 दिन पहले ही मैं गैंगटॉक सिक्किम से आया हूँ, तो बीच बीच में मैं घूम लेता था क्योंकि मेरी एक जॉब है, तो मेरे पास थोड़े पैसे बचे रहते थे, तो मैं उसका इस्तेमाल करता था। अब तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे? जी उम्मीद तो है। क्या कुछ करेंगे सबसे पहले? देखिए, करने को तो बहुत कुछ रहता है। एक किसी भी सिविल सर्विसेज में आपके पास काफ़ी मौके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो चूँकि मैं बिहार का निवासी और मैंने देखा है कि गरीबी किस हद तक है इस राज्य में, और जो भी महिलाओं पे उत्पीड़न होता है या फिर भ्रूण हत्या होती है, तो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं और जो डेवलपमेंटल इशू है ग्राउंड लेवल पे, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। कब ख्याल आया कि मुझे सिविल सर्विसेज बनना चाहिए, या फिर ये ख्याल कब आया, क्या ऐसा चीज़ देखे कि आपके दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार मुझे तो ये वाला लाइन में जाना चाहिए? जी, हम बिहार से आते हैं और हम हमेशा देखते हैं कि बिहार कोई भी सूचकांक हो उसमें सबसे नीचतम पायदान पे होता है। तो देखकर तो ख़राब लगता ही था, जबकि पोटेंशियल बिहार का काफ़ी अच्छा है। मेरा UPSC इंटरव्यू में भी मेरे लगभग 70% सवाल बिहार से ही बने थे। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि राज्य में पोटेंशियल है, फिर भी ये इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाता। तो जो भी मैं छोटा सा योगदान दे सकता था, वो उसके लिए मुझे एक ही विकल्प समझ में आया, सिविल सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं अपने ढंग से सामने समाज को योगदान दे पाऊँ, तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास किया आगे जाकर। अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट? जी। जब पहला दिए थे वो कब दिए थे? जी, पहला अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया था। और रेगुलर रहा फिर 19, 20, 21? हाँ, नहीं, बीच में मैंने जब 3rd अटेम्प्ट के बाद मुझे सफलता नहीं मिली UPSC में, तो मैंने BPSC दिया और मुझे पहले बार में ही 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से 4था अटेम्प्ट UPSC का दिया और इस बार मुझे 114वां रैंक प्राप्त हुआ। तैयारी कहाँ से की? जी, तैयारी मैंने फुल्ली बिना कोचिंग के हेल्प के फुल्ली ऑनलाइन माध्यम से की है। यार गर्लफ्रेंड हो तो ज़्यादा पढ़ाई में मन लगे, गर्लफ्रेंड नहीं हो तो ज़्यादा पढ़ाई में मन लगे, अगर होगी तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं?
गर्लफ्रेंड हो या ना हो ये मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका लिस्ट में नाम दिखना चाहिए। गर्लफ्रेंड अगर हो के भी अगर लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो गर्लफ्रेंड का होना कोई खास बात नहीं है, और अगर ना हो के भी लिस्ट में नाम दिख गया तो ना होना ही बेटर है। तो ये तो अलग अलग पर्सनैलिटी का अपने हिसाब से होता है। क्या स्टेटस है? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड है क्यों। इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है आंटी, बगल में एक IAS अधिकारी बैठे हैं आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा और क्या है, मेरा बेटा अब IAS बन गया, इसी का तो इंतजार था। बच्चा से इसका यही ख्वाब था। कमिश्नर भी बना है ना, तो उसके बाद भी बोल रहा था कि हमको खुशी है, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है कि मैं IAS बनूँ। हाँ। क्योंकि मेरे पूरा खानदान मतलब मायके हो या ससुराल हो, IAS तो नहीं कोई थे। IAS बना है बाबू, तो खुशी सबको लग रहा है। खुशी सबको सब खुश है। अच्छा, कौन कौन भगवान से मन्नत मांगी थी सब? भगवान को तो हम मानते हैं कान्हा जी को अच्छा। शुरू से। हाँ। मेरे कान्हा जी हैं, सब पूरा करने वाले हैं। और अभी माता रानी का है दिन, तो माता रानी का भी हम करते हैं। आज कितना अच्छा दिन है, अष्टमी। आज बाबू का अच्छा रिजल्ट आया। सुबह हम माता रानी से बोले थे कि आज बाबू का रिजल्ट आ जाए तो 5 शीतला फिर चढ़ाएंगे। शीतला ले आए हैं। आज माता रानी के शीतला है। आज में हम लोग कहते हैं बक्सर में जागरण होता है। आज माता रानी का कलश बैठाता है, आदमी पूजा करता है। तो आज रात भर जगेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। कल तक आपके घर कोई नहीं आ रहा होगा, 1-2 लोग आ रहे होंगे। आज हमारे जैसे कई लोग आए होंगे, कल भी आएंगे और भी लोग आएंगे। बेटा और बड़ा अधिकारी बनेगा और लोग आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगी उन माँ बाप से जिन्हें अपने बेटे से कोई खास उम्मीद नहीं रहती है, या फिर जिनके मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, जिनका बेटा सफल भी नहीं हो पाता है, वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जो दिल्ली में पढ़ रहे होंगे, पटना में पढ़ रहे होंगे, उनका नहीं हो पाया होगा। उनके माँ बाप आज उनको फ़ोन करके खूब डांट रहे होंगे। वैसे माता पिता को क्या कहना चाहिए? नहीं, बच्चा को डांटना नहीं चाहिए। बच्चा जो चीज़ में उसका रुचि हो वही करना चाहिए। बच्चा को नहीं डांटना चाहिए। बच्चा को डांटने से गार्जियन से और डिप्रेशन में चल जाता है। बच्चा कुछ कर लेगा। वैसे बच्चा को और हौसला देना चाहिए कि बेटा ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तैयारी करो, नहीं तैयारी होगा तो कुछ और में जाएंगे, लेकिन बच्चा को नहीं डांटना चाहिए। आप एक माँ है और अपने बेटों को कोई करीब से पहचानेगा तो माँ, कहा भी जाता है कि माँ 9 महीना पहले से बच्चा से प्यार करना शुरू कर देती है। कहावत बड़ा फेमस है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो ये IAS अधिकारी साहब के क्या कुछ दिखा था आपको? लगा था बचपन में कि हाँ बेटा इतना नाम करेगा, या फिर लगा था हाँ थोड़ा बहुत कोई नौकरी वोकरी कर लेगा, पुलिस में चला जाएगा? ऐसा दबाव दी थी? जल्दी से मैट्रिक कर लिया, आया है फार्म रेलवे के ग्रुप D के भर दो, आया है पुलिस वाला भर दो? वो तो नहीं बोले थे। इसका बच्चा से ही इसका कुंडली में भी था। अच्छा। जन्म कुंडली बनाए थे। हाँ। तो इसका बच्चा में मतलब गुरु जी से दिखाए थे, पंडित जी से, तो बोले थे कि इतना नाम कमाएगा कि इसके नाम से इसका पापा का नाम होगा। हाँ। इतना नाई विदेश जाएगा, ये अच्छा मतलब सर्विस करेगा, इसके नाम से पूरा खानदान रोशन होगा। और आज भगवान और दिखा दिए। कैसा बहू चाहिए अब आपको? डॉक्टर चाहिए, IAS अधिकारी ही चाहिए कि 1 करोड़ रुपया ले लीजिएगा, कोई दूसरा लड़के से सिंपल सा ले लीजिएगा? क्या मतलब क्या सोची है? पैसा नहीं चाहिए। तो करोड़ों लोग देंगे, नेता मंत्री भी आएंगे कह रहे हमारी बेटी से शादी करवा। कमिश्नर में ही दे रहे थे, 1 करोड़ से ऊपर दे रहे हैं, सब 1.5 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग के पैसा नहीं चाहिए। हमको अच्छी बहू चाहिए, संस्कारी, पढ़ी लिखी चाहिए, कि मेरे घर में इज्जत करे, अच्छा से रहे। नेताजी के घर में शादी वादी का भी ऑफर आएगा, पेट्रोल पंप में मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। वो चीज़ मिलेगा जो आप सोची नहीं होंगी। नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। बस मेरे पसंद और बेटा के पसंद से मैंने अच्छी बहू आए, अपना घर में रहे, अच्छा से संस्कार से रहे, बस वैसे ही चाहिए। चलिए, इस वार्तालाप को हम अंत करते हैं। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे हैं।